अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद मैं स्वयं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1141 दिन हो गए। तारीख 22 दिसंबर सन 2024, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। हम लोग साधना कर रहे हैं सदगुरु कबीर की। सदगुरु कबीर के बताए अनुसार साधना करते करते इस लेवल पर पहुंचा गया कि स्वयं मैं कौन हूं बहुत सहज भाव में जाना जा सके। सदगुरु कबीर की एक साखी है, एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, दोए मुख का बोलना घना तमाचा खाए। एक एक निर्वारी, एक एक जो समस्या है उसे निराकरण करिए। हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा एक विषय पर खोज किए कि दुख क्या है, दुख क्यों है, दुख किसके कारण से मुझे महसूस हो रहा है। दुख कौन दे रहा है, दुख देने वाला कौन है। इस दुख रूपी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा खोज किए। तो पता चला कि दो वस्तु है, एक मैं एक मेरा। शरीर मेरा है, न कि मैं। शरीर के सारे अंग मेरे हैं, अंग प्रत्यंग दोनों, यानी शरीर का कण कण मेरा है, मैं नहीं हूं। आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, वस्त्र, भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी, जो कुछ भी शरीर में हो रहा है सब मेरा है, न कि मैं। तो दुख कौन दे रहा है? यही जो मेरे हैं। जिसका जितना बड़ा परिवार होता है उसको उतना ही बड़ा दुख होता है, उतनी ही बड़ा पीड़ा झेलनी होती है। एक अकेला व्यक्ति, उसको अपने सिर्फ खाने पीने रहने की परेशानी है, अपने स्वयं की। अब दो हो गए तो अपना तो है ही है, जो दूसरा व्यक्ति है उसका भी खान पान रहन सहन सब अपने ऊपर, डबल हो गया। अब 2 से 4 हो गए, 4 से 6 हो गए, 8 हो गए। तो जितना ही बड़ा आप अपना परिवार बढ़ाएंगे उतने ही बड़े परेशानी में पड़ेंगे। अकेलेपन में कोई परेशानी नहीं है, बस एक परेशानी है, लेकिन जब डबल हुए तो डबल हो गया। 4 हुए तो चारों का दुख आपके ऊपर है। अकेला ही मनुष्य जन्म लेता है और मरते वक्त भी अकेला ही होता है। कि बीच में जितने ही परेशानी का घर है
दुख का घर है, वो स्वयं अपने आप में वो अकेलापन रहने का अभ्यास नहीं करता है, सब कुछ को पकड़ना चाहता है। जो बाहर दूसरे को देखता है वही अपने आप को भी करना चाहता है। उसकी परेशानी को, उसके दुख को अंदर से जाकर के देखने की कोशिश नहीं करता है। पता चलता है कि जिस दुख में सामने वाला पीड़ित है उसी दुख में मैं भी पीड़ित हूं। तो शरीर के अंग प्रत्यंग को हम लोग जीतने में लगे, अपने बस में करने में लगे हैं, उसको साधने में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमने अपने ही चंचल मन को, एक क्षण जो ना बैठ सकता हो, ना स्थिर रह सकता हो, उसको हम लोगों ने श्वास पर केंद्रित किया। उसमें काफी समय लगा, 2-2 घंटे के अभ्यास से, सुबह शाम के लगातार। 1 साल 1.5 साल लग गया चंचल मन को अपने श्वास पर केंद्रित करने के लिए, कि लगातार 1 घंटा तक मेरे श्वास को मेरा मन देख ले, बाहर कुछ भी ना सोचे, कुछ भी ख्याल ना करे, लगातार। तो 1 से 1.5 साल लग गया। उसके बाद श्वास मैं हूं कि मेरा, श्वास में क्या क्या प्राप्त हो रहा है, ठंड गर्म शीतल, सुगंध दुर्गंध सामान्य, नाक के निचले हिस्से पर, होंठ के ऊपरी हिस्से पर, यानी जो मोछ का एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया पर क्या अनुभव हो रहा है, गीलापन, सूखापन, खुजली, या जो कुछ भी आपको अनुभव हो रहा हो, वो सब भी मैं नहीं, मेरे से अलग। इनका सबका अभ्यास किया गया। तो फिर लास्ट में आया श्वास, नाक, श्वास और मैं। क्या नाक मैं हूं? क्या नाक के माध्यम से श्वास लेने का कार्य मैं हूं? तो अंत में पता चला कि ये न नाक में हूं, न नाक के माध्यम से श्वास लेने का काम मैं करता हूं। ये स्वतः प्रकृति में अपने आप हो रहा है, एकदम स्पष्ट हो गया, अलग अलग। फिर क्या दिखाया मैंने? उस समय में गर्मी भयंकर हो रही थी, तो पसीना, शरीर और मैं, या शरीर पसीना मैं तीनों में से कौन हूं? तो ना मैं शरीर हूं, ना मैं पसीना हूं। फिर क्या दिखाया? कान, शब्द और मैं। तो ना मैं कान हूं, ना मैं शब्द हूं। आंख से रूप यानी दृश्य, आंख और मैं। तो पता चला कि ये सब मैं नहीं हूं। तब मैं कौन हूं? शुद्ध, स्थिर, शांत और एक रस। अब प्रकरण चल रहा है ठंड, शरीर और मैं। तो ठंड के माध्यम से हमको क्या क्या अनुभव हो रहा है, उस जल तत्व, जो कि जल तत्व है, तो जल तत्व में वर्तमान में क्या क्या मुझे दिखाई दे रहा है, वो सब देखने के लिए हम लोग बैठे हैं। और अपनी स्थिरता में बने रहना, अभ्यास ये भी हो रहा है कि लगातार हम अपने
आप में स्थिर कैसे रहें। दोनों चीजों का अभ्यास हो रहा है। तो ठंड में क्या क्या मिला है? इस समय में 22 दिसंबर आज है। मौसम साफ होने की वजह से शीतलहर नहीं है, और शीतलहर की वजह से और जो ठंड बढ़नी चाहिए थे वो नहीं है, लेकिन फिर भी मौसम ठंड का है। सूर्य दक्षिणायन है, इस वजह से ठंड शरीर को लग रहा है। और लेकिन ये ठंड बड़ी खतरनाक है। दिन में धूप हो रहा है, और उस धूप की वजह से भी हल्की फुल्की जो गर्मी हो रही है, हम जैसे ही गर्मी की वजह से छाया में जाते हैं तुरंत ठंड लगने लगता है। जब सूरज के सामने रहते हैं या सूरज हमारे सामने रहता है, यानी हम धूप में जब रहते हैं तो गर्मी महसूस होती है, और जैसे ही गर्म धूप से हल्का सा अलग होते हैं वैसे ही ठंड लगने लगता है। आज आप लोग देख रहे होंगे मेरे शरीर पर मंकी वाला कैप लगा हुआ है, टोपी, और लिलाट तक हमने उसको ढक रखा है, क्योंकि गलन मालूम हो रही है और लिलाट पे भी मालूम हो रहा है। तो ठंड ना लगे इस वजह से हमने इसको ढक रखा है। मैं आप लोगों से जो प्रश्न करता हूं कि शरीर मैं हूं कि मेरा, तो साफ साफ मालूम पड़ता है कि शरीर मेरा है। तो शरीर के अंग प्रत्यंग भी तो मेरे हैं। तीसरे प्रश्न में मैं प्रश्न करता हूं कि जब शरीर और शरीर के अंग प्रत्यंग मेरे हैं तो मैं इनका कौन हूं? तो साफ साफ मालूम हो रहा कि मैं इनका मालिक हूं। तो मालिक का क्या कर्तव्य होता है? अपने लोगों का वो सुरक्षा प्रदान करे, उन्हें सुरक्षित करे, ताकि समय से उनका उपयोग किया जा सके। तो जब शरीर के अंग मेरे हैं तो इनकी सुरक्षा कौन करेगा? तो मुझे ही तो करना होगा, क्योंकि इससे हमें लाभ लेना है। अपने ही शरीर से मुझे लाभ लेना है, और वो लाभ क्या लेना है? इसी शरीर की वजह से जो मैं दलदल में फंस गया था, शरीर में आसक्त हो गया था, आंख से देख करके प्रभावित हो जाता था, कान से सुन करके प्रभावित हो जाता था, जीभ से चख करके प्रभावित हो जाता था, लिंग के माध्यम से प्रभावित हो जाता था। अब क्या है कि इन्हीं लोगों से अपने आप में जो प्रभाव पड़ता था, इन प्रभावों को परित्याग कर देना है, यही मेरा लाभ। यानी हम अपनी स्थिरता में बने रहें, क्योंकि जिस समय में जिस इंद्रिय का कार्य होता है उस समय में वो सच दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद परिणाम जो आता है वो मालूम पड़ता है कि वो काम ना किए होते तो आज दिन ये दुर्दशा न देखने को मिलता। लेकिन जब शरीर ही मैं हूं ऐसा मान करके काम कर रहे हैं तो गलतियां तो होंगी ही, सबसे होंगी, हमसे भी हुई होगी, तभी तो शरीर में मैं हूं। अगर गलती ना हुई होती तो शरीर में मैं नहीं रहता, तो मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलता, ना मेरा मन चिंतन करता, ना चित्त अनुसंधान करने के लिए बाध्य होता। मैं अपने आप में शुद्ध शांत स्थिर बना रहता, एक रस। लेकिन मैंने खुद गलती की है। उन गलतियों को सुधारने के लिए शरीर के अंग प्रत्यंग को सुरक्षित नहीं करेंगे तो फिर ये आगे चल करके मुझे दुख देंगे। जैसे ठंड है, अगर मैं कैप ना लगाऊं तो ठंड लग जाएगा लीलाट पे,
पता भी नहीं चलेगा कि कब ठंडी लग गई। तो सर्दी जुकाम बुखार खांसी सब लेकर के उभरेगा। तो जितने देर तक ठंड रहेगा उतने देर तक मुझे कष्ट महसूस होगा, क्योंकि मैं शरीर में हूं। तो पश्चाताप होगा कि अगर मैं टोपी लगा लिया होता तो ये आज ये दिन ना देखने को मिलता। और जल की वजह से, जो ठंड है वो जल का हिस्सा है, उसकी वजह से गलन, ठंड, सिकुड़न और क्या क्या अनुभव हो रहा है। ठंड आपको भी लग रहा होगा, आप भी समझ रहे होंगे कि ठंड क्या क्या मुझे अनुभव करा रहा है। तो ना मैं जल हूं ना मैं ठंड हूं, जो जल का हिस्सा है, और ना ठंड से उत्पन्न होने वाली गलन या अन्य चीजें हैं। मैं अपने आप में स्वच्छ हूं, निर्मल हूं, निर्द्वंद हूं, निष्फिक्र हूं, कुछ नहीं है। अपने उसी स्वच्छता तक हमें पहुंचना है, एकदम स्थिर रहना है। हम लोगों की साधना दो वस्तुओं को अलग अलग करने का काम हो रहा है। विवेक प्रयोग हो रहा है कि विवेक कैसे किया जाता है। विवेक शब्द का मतलब होता है कि दो वस्तुएं आपस में मिल गई हैं, उन्हें अलग अलग करना। तो मैं और मेरा शरीर दो हैं, तो एक बैग पूरे शरीर को हम परित्याग नहीं कर सकते। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि एक एक निर्वाजी, अपने ही शरीर के अंगों का एक एक करके अपने बस में करिए, अंगों को एक एक करके अपने बस में करिए। धीरे धीरे जब एक एक अंग आपके बस में होते जाएंगे तो पूरा शरीर समझिए आपके बस में हो रहा है, क्योंकि आप अपने आप में स्थिर होते जा रहे हैं। और ये अंतर्मुख हुए बिना ये स्थिति आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। यह व्यवहार क्षेत्र नहीं है, ये परमार्थ क्षेत्र है। ये बाह्य क्षेत्र नहीं है, ये आंतरिक क्षेत्र है। आंतरिक क्षेत्र में जो काम किया जा रहा है वह ठोस, मजबूत और स्थिर किया जा रहा है। इसीलिए एक एक करके निराकरण किया जा रहा है। क्या मैं ठंड हूं? क्या मैं जल तत्व हूं? क्या जल तत्व से उत्पन्न होने वाले ठंड मैं हूं, गलन मैं हूं? ठंड की वजह से जो ठिठुरन आ रही है, क्या वह मैं हूं? ठंड की वजह से जो शरीर कांप रहा है, क्या वह मैं हूं? ठंड की वजह से जो सर्दी जुकाम बुखार खांसी जो हो रहा, क्या वह मैं हूं? मैं ये सब कुछ नहीं हूं, इनका मैं दृष्टा हूं, साक्षी हूं, उपभोग करता हूं। अगर मैं भोगता हूं तो आखिर हूं कौन मैं? उसी को जानने की दृष्टि से हम लोग साधना कर रहे हैं। तो अभी हम लोग ठंड की प्रकोपता को देखा जा रहा है तटस्थ भाव से, कितना प्रकोप इसके अंदर में है और ये क्या क्या कर सकता है मेरे साथ। जो कुछ भी होगा मेरे साथ वो एक माध्यम होगा। तो शरीर एक माध्यम है, इस माध्यम से हमें क्या क्या अनुभव कराएगा, क्या क्या महसूस कराएगा, उन्हें तटस्थ भाव से दृष्टा साक्षी भाव में देखते हुए आगे बढ़ना है। तो प्रारंभ करिए, अपनी स्थिरता को जो मिली हुई है उसे बरकरार रखिए और वर्तमान में देखिए
कि मेरे शरीर पर मुझे ठंड कहाँ कहाँ मालूम हो रहा है। मेरे शरीर में वर्तमान समय में दो जगह मुझे ठंड मालूम हो रहा है। एक, दोनों हाथों के ऊपर कंधे पर ठंड मालूम हो रहा, वो भी हल्का फुल्का। और थोड़ा हल्का ज्यादा महसूस हो रहा है पैर के दोनों घुटने पर। और वैसे शरीर में कहीं भी कुछ ठंड अनुभव नहीं हो रहा। अब इन्हें लगातार हम कंधे वाले को देखें। बाएं हाथ की बाएं कंधे पर ठंड की वजह से कुछ दर्द मालूम हो रहा है। इस समय ठंड की वजह से बोलते बोलते मेरा मुंह सूख रहा है और मेरा गला सूख करके कुछ दर्द का अनुभव कर रहा है।
हम्म, हम्म,